जो वहां पर जा रहे हैं बागी विधायक, जैसे मुस्तफिजुर कह रहे थे कि हमें पार्टी नहीं चाहिए, हम तो नेता प्रतिपक्ष का पद लेना चाहते हैं। लेकिन इस पर भरोसा कैसे किया जाए कि सिर्फ नेता प्रतिपक्ष का पद चाहते हैं, और सिर्फ नेता प्रतिपक्ष का ही पद क्यों चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि टीम सी हर जगह रहे, स्ट्रांग रहे, तो फिर तो आपको पार्टी भी लेनी चाहिए। लेकिन सिर्फ नेता प्रतिपक्ष का पद कहना, सिर्फ कहने के लिए क्या ये बात कही जा रही है? जी बिल्कुल, फिलहाल तो मुझे यही लग रहा है कि ये कहने के लिए ये बात कही जा रही है। तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि अभी थोड़ी देर में इन सब पूरी बातों का खुलासा होगा। जैसा कि ये बता रहे हैं कि 59 विधायक इनके साथ हैं, इनके पास उनकी चिट्ठी है, हस्ताक्षर है। तो ये जो प्रक्रिया है ये असेंबली स्पीकर को देंगे। असेंबली स्पीकर उसके बाद क्या निर्णय लेता है उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद ये लोग आके क्या बोलते हैं कि क्या ये नई पार्टी फॉर्म कर रहे हैं या फिर तृणमूल, जो असली तृणमूल है उसकी दावेदारी ठोक रहे हैं, किस तरह से आगे ये कार्रवाई करेंगे, इस पर भी काफी कुछ डिपेंड करेगा कि वो क्या रणनीति तय कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक तो जो दो नेता हैं, ऋतव्रतो और संदीपन साहा, इन दोनों के नेतृत्व में ही ये सब हो रहा है। लेकिन बाकी जो 2-3 और कद्दावर नेता हैं जैसे जावेद खान, अरूप रॉय, ये काफी वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं, तो इनकी भूमिका क्या होगी, ये सब भी तय होना बाकी है और ये थोड़ी देर में स्पष्ट होगा। अभी फिलहाल इसके बारे में तो बताना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह से टूट गई और बहुत जल्दी टूट गई, जिसकी किसी को अपेक्षा नहीं थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ममता बनर्जी, जिन्होंने एक अग्निकन्या या लड़ाकू नेत्री के तौर पर अपनी पूरी इमेज बनाई, पूरी पार्टी को खड़ा किया, इतने 15 सालों तक राज किया और 15 सालों के बाद मतलब मुश्किल से 1.5 महीने भी नहीं लग रहे हैं कि पार्टी टूट जा रही है। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि पार्टी में भीतर ही भीतर बहुत ज्यादा असंतोष था, बहुत ज्यादा गुस्सा था, बहुत ज्यादा मतभेद और मनभेद था, जिसके चलते आज ये हालत हुई है। ठीक है, जब तक सत्ता में थे तब तक मतभेद और मनभेद सामने नहीं आए थे, लेकिन अभी 1 महीना भी नहीं बीता है काउंटिंग को। 4 मई को काउंटिंग हुई थी, आज 3 जून है और उससे पहले ही सबने अपना संतोष जाहिर कर दिया है, अलग पार्टी बना रहे हैं। पहले ममता बनर्जी के सामने टीएमसी के टूट से संकट साफ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन ममता ऐसा दिखा रही जैसे वो इतनी जल्दी परास्त नहीं होने वाली है। लड़ेंगे या मरेंगे? नहीं तो मरेंगे। अगर जिएंगे या मरेंगे? लड़ेंगे। और जिएंगे तो बीजेपी को हटाएंगे। আজকে গদ্দারি করছে তৃণমূলটাকে ভাঙবার জন্য। আমি বলি ঈশ্বর আল্লাহ তেরে নাম सबको सुमति दे भगवान। तो ये ममता बनर्जी का आपने बयान सुना। अनुपम, ममता बनर्जी का बयान, मेरा सवाल ये है, क्योंकि आप लंबे समय से टीएमसी को देख रहे हैं, क्या ममता बनर्जी दूसरे लीडर्स के साथ संवाद ही नहीं करती थी कि उनको पता ही नहीं चला कि संगठन में इतनी नाराजगी उनके खिलाफ या अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पनप रही है और इतना बड़ा कुछ निर्णय ले सकते हैं कि एक साथ इतने विधायक एकजुट हो सकते हैं? यह दर्शाता है कि वो पूरी तरह से क्या कट थी पूरे सिस्टम से, संगठन से। देखिए, हार के बाद तृणमूल कांग्रेस की जो हार हुई है उसके ठीक बाद से घटनाक्रम बहुत तेजी से पलटे हैं। मतलब जो असंतोष, जो रोष, जो गुस्सा था वो अचानक से बाहर निकल के आया है, उभर के आया है। और एक बात तो तय है कि ये हो सकता है कि इसका अंदाजा ममता बनर्जी को रहा हो, लेकिन इसको एड्रेस करने की कोशिश नहीं की गई हो, या हो सकता है कि भतीजे के प्रेम में, अभिषेक बनर्जी के प्रेम में उन्होंने इन सब चीजों को नजरअंदाज किया। बहुत सारी बातें अभी सामने आने वाली हैं, लेकिन जो प्राइमरीली जो अभी तक फैक्टर नजर आ रहा है कि ये जो असंतोष, ये जो गुस्सा था, ये इसको ठीक तरह से एड्रेस किया ही नहीं गया। और बीच बीच में हमने देखा था कि युवा वर्सेस वरिष्ठ टीएमसी नेताओं के बीच मतभेद, मनभेद की बातें, खबरें आई। कल्याण बनर्जी जैसे वरिष्ठ नेता ममता बनर्जी के साथ में पास थे, जबकि अभिषेक बनर्जी का कहना था कि जो युवा हैं उनको बढ़ाया जाए। तो ऐसे में एक मतभेद तो था ही, एक रिफ्ट चल रहा था, लेकिन ये रिफ्ट अब जो कुछ भी है बिल्कुल अनुपम टीएमसी में चल रहा है, बीजेपी बड़े जो है इसको देख रहे हैं और अब शायद बीजेपी को बड़ा लुत्फ भी आ रहा है, क्योंकि बीजेपी जीती है और एक लंबा समय बीजेपी ने काफी कुछ पश्चिम बंगाल में झेला भी है। आपको सुनाते हैं, दिलीप घोष से जब खास बातचीत की तो उन्होंने इस पूरे प्रकरण पर क्या कहा है। आज बंगाल में जो चल रहा था सरकार जिस पार्टी का, उस पार्टी का ना तो आगे ना पीछे, ना कोई विचारधारा, ना कुछ है, केवल एक परिवार का इच्छा का उनका चलता था और वहां से पार्टी को निकालने के उन्हीं के लोग ही प्रयास कर रहे हैं और मुझे लगता है कि निकल भी जाएगा, उसी प्रकार होगा। अभी इंतजार करना पड़ेगा घटना प्रभाव किधर जाता है। आज बंगाल में जो चल रहा था सरकार जिस पार्टी का, उस पार्टी का ना तो आगे ना पीछे, ना कोई विचारधारा,
न कुछ है, केवल एक परिवार का इच्छा का उनका चलता था। और वहां से पार्टी को निकालने के उन्हीं के लोग ही प्रयास कर रहे हैं और मुझे लगता है कि निकल भी जाएगा, उसी प्रकार होगा। अभी इंतजार करना पड़ेगा घटना प्रभाव किधर जाता है। अनुपम मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। अनुपम देखिए, परिस्थिति को समझना होगा। पहले बीजेपी ने साफ कर दिया कि हमारे दरवाजे बागी विधायकों के लिए बंद हैं, तृणमूलीकरण हम नहीं होने देंगे अपनी पार्टी का। तो ऐसे में विकल्प सिर्फ यही बचा था जो आज तस्वीर दिखाई दे रही है। দীর্ঘদিন আপনি বিধায়ক, আজকে এই বিধানসভায় গতকাল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকা মিছিলে আপনারা ছিলেন না, আজকে বিধানসভা আসলেন, কারণটা কি? না, গতকাল ছিলাম না, আমার একটা অন্য কাজ ছিল বলে ছিলাম না। আজকে এসছি অন্য মিটিংয়ে, বেরোবা যখন তখন উত্তর দেব। মিটিংটা কে ডেকেছে? আমাদের সিনিয়র লিডার আছে, সিনিয়র লিডার কে ডেকেছে? আজকের এই বৈঠক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ডাকা নয়, দলের যে বিরোধী দল তার ডাকা বৈঠক নয় এটা। তাহলে কে ডেকেছে আজকের বৈঠক? আমি এসছি আমার পেট বিলটা নিয়ে দেখি কি হয়, বেরোবার সময় উত্তর দিচ্ছি। दीदी एक बार हिंदी में बोलिए। तो आप बागी विधायकों को सुन रहे थे जो एक एक करके जा रहे हैं। अनुपम, एक बार जल्दी से विधानसभा की मौजूदा स्थिति बताएं, कितने विधायक चले गए हैं भीतर, कितनों का और इंतजार हो रहा है? क्योंकि स्पीकर तो चले गए, 15-20 पहले चले गए थे, क्या संख्या बढ़ गई अब? जी देखिए, धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है। अभी तुरंत एक विधायक भीतर घुसे हैं, हालांकि बहुत सारे विधायक काले कांच में जा रहे हैं। तो 20 से ज्यादा संख्या अभी तक हम कह सकते हैं कि टीएमसी के जो बागी विधायक हैं वो विधानसभा में पहुंच चुके हैं। रतिंद्र बोस जो स्पीकर हैं, असेंबली स्पीकर हैं, वो भी भीतर पहुंच चुके हैं। तो चर्चा दोनों तरफ से हो रही होगी भीतर में, या हो सकता है कि और इंतजार कर रहे हो। चिट्ठी अगर उनके पास है तो चिट्ठी लेकर वो बैठे होंगे। लेकिन 20 से ज्यादा संख्या इस वक्त तो हम कह सकते हैं कि हो चुकी है टीएमसी के बागी विधायकों की जो भीतर पहुंच चुके हैं।